साहेब अम्बेडकर जी, जिनका जन्म सभी को पता है 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ। ये बड़े ही विद्वान और मैं कहूँ महापुरुष, महाज्ञानी, महाशिक्षाविद रहे। इन्होंने देश तो क्या विदेशों तक ख्याति पाई। इनके ही कर्म थे, इनके ही कार्य थे जिनसे कि आज हम सम्मान पाते हैं, समानता का अधिकार पाते हैं। ऐसी महान विभूति के समक्ष आज खड़े होने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यही चाहूँगा कि हे महापुरुष, महादेव, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हम सबको मिले कि आज के जो आधुनिक समाज की जो परेशानियां हैं, कुरीतियाँ हैं, इन सभी के सुधार में कुछ थोड़ा सा सहयोग हम लोग कर सकें। एक शिक्षक होने के नाते कर्तव्य बढ़ जाता है कि समाज को एक राह दिखा पाएँ, समाज को अच्छी संस्कृति और संस्कारों से सुसज्जित कर सकें। लेकिन मैं देखता हूँ हमारा समाज आज कुछ विकृतियों से घिरा हुआ है। मेरा भी प्रयास है और आप सबका प्रयास है कि हम कैसे भी करके अपने समाज को शिक्षित करें, अधिकारों के प्रति सजग बनाएं, कर्तव्यों का ज्ञान उन्हें दें। इन सभी को तालमेल ऐसा रहे कि वो व्यक्ति अपने जीवन भर कभी भी शोषित ना हो, उसे शोषण का दर्द ना सहना पड़े। आप सभी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, मेरी बात से सहमत होंगे कि व्यक्ति के उत्थान के लिए केवल और केवल शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे वो हर जगह, हर स्थान, हर घड़ी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहे तो कभी उसका शोषण नहीं हो पाएगा। आज कुछ समाजों ने कहूँ या विकसित वर्ग ने हमारे अधिकारों का सदैव शोषण करने का प्रयास करते रहे। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया। हमने अपनी योग्यता के दम पर कई पद सुशोभित किए, कई जगह पर हमने अपनी योग्यता के बल पर अपनी स्थान सुरक्षित किया। हमें अवसर योग्यता के बल पर ही मिले, किसी के दान से, किसी के रहम करम से नहीं मिले। संविधान ना होता, आरक्षण ना होता। मित्रों, आरक्षण तो है, लेकिन फिर भी उस आरक्षण का लाभ लेने के लिए हमें योग्य तो होना ही पड़ता है। मैं जहाँ देखता हूँ बच्चों का स्कोर, समझ में आता है कौन क्या कर रहा है। लोग आरोप लगा देते हैं कि हम जनरल कैटेगरी से हैं, हमें ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। मैं उनके लिए बोल भी देता हूँ, और आज इस माध्यम से जब बात जाएगी, आगे रिकॉर्ड होगा, कि आप योग्य तो बनिए। आप हमारे लोगों से योग्यता में बहुत पीछे हैं। आरक्षण तो एक सीट पर रखने का, एक पद भरने का एक पद संरचना है कि जिसमें कुछ पद हमारे लिए आरक्षित है, लेकिन हमारे लोग तो वो हैं जो मेरिट में पास होते हैं और आपके कोटा में जाके पद लेते हैं। ये है। और मैं तो यही इस संक्षिप्त रूप में कहना चाहूँगा कि जैसे कि सब बैठे हैं, हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए बाबा साहब के सामने कि हम एक संकल्प लें कि कैसे भी करके हम अपने समाज के नवयुवकों को वो शिक्षा का स्तर दे सकें कि वो बच्चे इस निजीकरण जैसे माहौल में भी अपनी योग्यताओं का लोहा दुनिया को मनवा सकें। निजीकरण से शब्द आया, अब हम आरक्षण मांगते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे, अब नौकरियां खत्म हो गई, पद खत्म हो गए, भर्तियां निकलती हैं, फीस जमा होती है, लेकिन परीक्षा नहीं हो रही। पुलिस की कहूँ, मास्टरी की कहूँ, किस किस की कहूँ, दर्द बहुत है। बांटूंगा तो समेट नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा है, दर्द बांटने से कम भी होगा। आपके अंदर एहसास है, पूरी ज्वाला है, आग है। माननीय बाबा साहब के अंदर भी वही ज्वाला थी, वही आग थी। उन्होंने भी अपमान सहन किया, जैसे लोगों के सहयोग से पढ़ाई पूरी की, ज्ञान अर्जित किया, लेकिन उस ज्वाला को ख़त्म नहीं होने दिया। जब जैसे ही देश आज़ाद हुआ, संविधान रचने की बात आई, उन्होंने उस ज्वाला को पूरा स्टोर करके कहूँ या संरक्षित करके कहूँ, पूरा का पूरा उड़ेल दिया संविधान की रचनाओं में, ऋचाओं में, अनुच्छेदों में। वो कहा करते थे कि मैं इसीलिए जागता हूँ कि आने वाला समाज सुरक्षित सांसें ले सके उस वातावरण में जहाँ असमानता की बू आती है, धर्म जाति के आधार पर लोगों का प्रवेश वर्जित कर जाता हो, अवसरों में पीछे कर दिया जाता हो। ऐसे समाज में मैं कुछ ऐसी कार्यों को, ऐसी गतियों को, ऐसे सिद्धांतों को छोड़ के जाऊँ, ऐसे सिद्धांतों को लोगों को बता कर जाऊँ कि जिस पर लोग चलें और अपना विकास कर सकें। इन सभी चीज़ों के साथ साथ संकल्प यही लें
कि जैसे कि आज और कल एक साल से पूरा कोरोना से हमारे स्कूल बंद हैं, हमारे नवयुवक शिक्षा से बहुत दूर होते जा रहे हैं। डिजिटल माध्यम थोड़े महंगे हैं, लोग उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रयास यही रहे कि हम भी अपने लेवल पर एक प्रयास करें कि डिजिटल जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी ऐप्स हैं, उनके माध्यम से छोटी-छोटी पढ़ाई शुरू कराएँ, बच्चों को छोटे-छोटे टास्क दें कि बच्चे कर सकें, मेहनत कर सकें। वो उस जो गति चल रही थी बच्चों की, वो रुके ना। मैंने प्रयास किया, माननीय विधायक साहब से भी एक बात रखी थी। मैं माननीय आपके पास तो अधिकार भी हैं और आपका मन भी है, पैसा भी है। आप क्यों नहीं एक डिजिटल टीवियाँ आती हैं आजकल सस्ती-सस्ती हैं। मैंने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया था और समझाया था 20-21 हज़ार रुपए में बन जा रहा था। एक टीवी, एक नेट, थोड़ा-सा टेबल कुर्सी। हर एक बस्ती में हम रख दें, गरीब बस्तियों में रख दें और एक नेट के माध्यम से हम लोग या जो भी मेरे साथी सब टीचर्स हैं, जुड़ जाएँ और वहीं से घर से बैठे अध्ययन करें। अगर अध्ययन का क्रम मित्रों चलता रहेगा तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यही सब चीज़ें हैं। माननीय विधायक साहब ने इसको लिया था, बाकी मिलते तो और वो बात को आगे रखते। मैं एक पत्रिका आप लोगों के लिए लाया था शायद, कहाँ रख दिया आपने? मैं एनपीएस जो पीड़ित है हमारे टीचर्स हैं पूरे एमपी के, उनके आईटी सेल देखता हूँ। तो मैंने आज प्रयास किया बाबा साहब के श्री चरणों में मैं इसको, आप आ जाइए तो फोटो हो जाए, आप लोग आ जाइए।